शादी भाई की हो या पड़ोसी की, इंडियन शादियों में दूल्हे की मम्मी की फूफा के भाई की बेटी के मामा भी मजे से नाच गाना करके मौज करते हैं। अब ऐसे हो भी क्यों ना, मेहमानों की सेवा और मजेदार रस्मों के लिए ही तो भारत की शादियां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। लेकिन अभी के समय में देश में कोरोना की वजह से जैसे माहौल चल रहा है, ऐसे में तो शादियों में जाना भी दुर्लभ हो गया है। पर फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। आज हम आपको इंडियन मैरिजेस में हुए ऐसे मजेदार क्लिप्स दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको शादियों में जाने जैसी ही फीलिंग आएगी। तो पूरा वीडियो देखना जरूर और नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, इंडियन शादी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक शादी में एक मोहतरमा के सामने एक आदमी नाच रहा था, लेकिन उसी वक्त एंट्री हुई उस मोहतरमा के पति की, जिसने सबसे पहले उस आदमी को धक्का देकर वहां से भगा दिया और गुस्से में आग बबूला हुई ये जनाब अपनी बीवी को डांटने लगी। हद तो तब हो गई जब भाई साहब ने भरी भीड़ के सामने अपनी बीवी को जोरों से लात मार दी। ऐसे लोगों को ही कहते हैं पॉसेसिव हस्बैंड मटेरियल। अजीब जानवर है। साथियों, अगले वीडियो में ऐसे ही एक बंटी भैया पंडित जी के कहने पर अपनी शादी की रस्म निभा रहे थे, लेकिन ये क्या, अचानक से पीछे से लड़की वरमाला लेकर आई। उसने छलांग लगाई, लेकिन दूल्हे साहब भी बड़े चालाक थे मेरे भाई, और दूसरे की शादी में पति ढूंढने निकली इस मोहतरमा ने अपनी बत्तीसी तुड़वाई। भाई वाह, तुम तो सुनहरे अक्षरों से अपनी किस्मत लिखवा कर लाए हो। यहाँ पोपटलाल जैसे लड़कों को एक नहीं मिलती और तुम्हारे लिए तो यहाँ लाइन लगी हुई है। अब इसे देखिए। भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बनियान पहने भला कौन शादी करता है। खैर, मोटू दूल्हे साहब शादी की रस्म में इतना इतर रहे थे कि पीछे खड़ी इस आंटी को मजाक सूझा और इन्होंने दूल्हे को पकड़कर पीछे की ओर नीचे गिरा दिया और धूल चटाकर आंटी जी वहाँ से 9-2-11 हो गयी। अगले वीडियो को देखकर आपको बड़े बुजुर्गों की वो बात याद आ जाएगी कि एक हरामी दोस्त खुद तो डूबता है, साथ ही आपको भी लेकर डूबता है। अब आप ही देख लीजिए। जनाब दूल्हे की घोड़ी पर चढ़कर ठुमके लगाने लगे, लेकिन घोड़ी को ये बात पसंद नहीं आई और वो वहाँ से खिसक गई, जिससे महाशय सीधा नीचे गिरे। लेकिन साथ में दूल्हे को भी शादी वाले दिन ही जमीन की धूल चटा दी। ओ बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अब जरा इस महाशय से भी मिलिए। इसने अपने शादी वाले दिन ही खुद का डरावना फ्यूचर लिख लिया। दरअसल जब जयमाला के दौरान दुल्हन की एंट्री हुई तो इस महाशय को दुल्हन का हाथ पकड़कर स्टेज में ले जाने को कहा गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अकल हो घुटने में तो इंसान उल्टी सीधी हरकतें तो करता ही रहता है। इस भाई ने भी अपनी बीवी को ऐसे खींचा कि वो सीधा स्टेज पर जा गिरी। मुझे तो लगता है ये पक्का बोरियां उठाने का काम करता होगा। भारत की शादियों में एक रस्म की जाती है जिसमें शादी के बाद दूल्हा अपनी बीवी को खाने का निवाला खिलाता है। तो पहले दुल्हन भाव खाती है, लेकिन दूल्हे के मनाने पर खाना खा लेती है। लेकिन इस भाई साहब को देखिए, इन्होंने अपनी बीवी को खिलाने की कोशिश तो की, लेकिन उसके ना कहने पर जल्दी ही खुद ही खा गया। अरे भाई, जब शुरुआत में ही नखरे सहन नहीं कर पाए तो आगे चलकर तुम्हारा क्या हाल होगा, वो तो ऊपर वाले को भी नहीं पता। दोस्तों, एक ऐसी ही और मजेदार रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर घुमाता है, और इस जनाब ने शादी होने की खुशी पर अपनी कैपेसिटी के बारे में सोचे बिना ही लड़की को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुआ और जनाब ने शादी के दिन ही अपनी हड्डियां तोड़वा ली। कुछ भी कहो, लेकिन अब ये महाशय शादी के बाद फिर कभी ऐसी जानलेवा हरकत नहीं करेंगे। भाई, शादी के रस्मों का हिस्सा तो रिश्तेदार भी बनते हैं। ऐसे ही एक रिश्तेदार टांग अड़ाऊ रस्म भी है, जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले एक दुपट्टे को पकड़कर सामने वाले के साथ रस्सी खींच गेम खेलते हैं। लेकिन ये सूट वाले महाशय शायद पेट भरकर प्रोटीन शेक पीकर आए हैं और इन्होंने तो रस्म को एक ओलंपिक कंपटीशन ही बना लिया। दोस्तों, शादियों में लोगों का नाचने का तरह तरह का टैलेंट उभर कर सामने आता है, जिनमें कुछ लोग अपने नौटंकी भरे डांस करके सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अब इन दो लड़कों को ही देखिए, इन्हें पतंग उड़ाने का इतना शौक हो गया कि पतंग और डोरी बिना ही ये दोनों महाशय पूरी पतंगबाजी इस गाने पर कर देंगे। शादी विवाह में मजाक मस्ती तो होती ही रहती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे नेक्स्ट लेवल के मजाक करते हैं जिसका अंजाम होश उड़ाने वाला होता है। उदाहरण के तौर पर इसे ही देख लीजिए।
इस शादी में किसी ने टूटी हुई खटिया के ऊपर गद्दे बिछा दिए और जैसे ही मेहमान आए उन्होंने खटिया पर बैठने की कोशिश की, सीधे नीचे जा गिरे और जनाब की तशरीह टूट गई। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल खोलकर इसे लाइक और शेयर कर देना। कुछ लड़के अपनी शादी में इतना नर्वस होते हैं कि उनकी शक्ल देखने लायक होती है। अब इस भैया को ही ले लीजिए, ये दुल्हन से ज्यादा कैमरे से ही शर्मा रहे थे। लेकिन मजेदार घटना तो तब होती है जब जनाब का पजामा धीरे धीरे खिसक के नीचे गिर जाता है। और आप शादी की खुशी देख रहे हो ना, पजामा नीचे वरमाला ऊपर, लेकिन जनाब को नहीं है खबर। और देखते ही देखते इनकी शर्म शर्मिंदगी में बदल जाती है। अरे भैया, शादी करने की इतनी क्या जल्दी थी, जो पजामे का नाड़ा भी ठीक से नहीं बांधा आपने। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शादी में मजा तो नाचने और झूमने में ही आता है, लेकिन सिर्फ नाच गाना ही होना चाहिए, हड्डियां तोड़ना नहीं। इस वीडियो को ही देख लीजिए। जनाब अपनी बीवी को देखकर इतना ठुमक ठुमक कर चल रहे थे कि इनका पैर ही फिसल गया और सभी मेहमानों के सामने दूल्हा दुल्हन नीचे आ गिरे। इसे कहते हैं खुशी के पलों में बेइज्जती का स्वाद चखना। अगली क्लिप में एक हॉल में शादी हो रही थी। प्रिंस ने शादी के लिए रिंग पहनाने को कहा तो पीछे खड़ा एक लड़का रिंग देने के लिए आगे बढ़ा और बेचारे का पैर फिसल गया और खुद तो गिरा ही। उसके गिरने की वजह से दुल्हन और प्रिंस तो सीधा तालाब में ही गिर गए। इसे कहते हैं खुद तो डूबे नहीं और दो और लोगों को डुबा देना। लगता है दुल्हन की किस्मत में शादी के पहले तालाब में नहाना ही लिखा था। अब इन दोनों नमूनों को देख लीजिए। वेडिंग हॉल में स्टाइलिश एंट्री करने के लिए इन दोनों ने काफी सोचने के बाद सीढ़ियों से स्लिप करके एंट्री करने का प्लान बनाया, लेकिन इस महाशय की किस्मत और प्रैक्टिस दोनों ही अच्छे नहीं थे, इसीलिए महाशय सीधा सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। बड़े आए स्टाइल मारने। साथियों, साउथ इंडिया में दूल्हे को ट्रेडिशनल शर्ट और लुंगी पहनने का रिवाज है, लेकिन बेचारे कुछ लोग इतने भोले होते हैं कि उन्हें लुंगी पहनना तक नहीं आता और यह इतने शर्मीले होते हैं कि किसी की मदद भी नहीं लेते। लोगों की इसी प्रजाति में से एक है हमारे दूल्हे राजा, जिन्होंने लुंगी इतनी ढीली ढाली पहनी थी कि फेरों के दौरान दुल्हन का पैर लुंगी में आते ही जनाब की लुंगी खुलकर नीचे गिर गई और दूल्हे राजा को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्तों, अगर कभी आप अपने हरामी दोस्तों को शादी में बुलाएं तो कुछ फीट की दूरी बना लेना, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस शादी को भी देख लीजिए। दूल्हे राजा शांति से कुर्सी पर बैठे थे, तब उनका शरारती दोस्त आ जाता है और वह कुर्सी के पीछे खड़े होकर दूल्हे को परेशान करने लगता है। पहले तो दूल्हा अपने दोस्त की इस हरकत से मुस्कुराया, लेकिन जब दोस्त ने दूल्हे के गाल खींचे तो दूल्हे राजा का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। और शादी के पहले दिन ही दुल्हन ने भी अपने पति के रौद्र रूप देख लिया। I like it. आगे बढ़ने से पहले अपने शैतान दोस्तों के नाम कमेंट में जरूर बताना। साथियों, अगला वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास में कोई कुर्सी खाली रखी है तो बैठ जाइए, क्योंकि इस फुटेज को देखकर आप हंसते हंसते नीचे गिर सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। तो बात कुछ ऐसी है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बड़े शर्मीले स्वभाव के थे। ऊपर से इनका फोटोग्राफर इनको और ज्यादा एम्बैरस कर रहा था और कई कोशिशों के बाद दुल्हन अपने होने वाले पति को ठीक से माला नहीं पहना पा रही थी, बल्कि वह दूल्हे की पगड़ी पर ही डाल रही थी। और फोटोग्राफर भी बार बार रीटेक लेने को कह रहा था, जिससे हमारे दूल्हे राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने माला को उठाकर नीचे फेंक दिया। वाह दूल्हे राजा, आपका स्वैग तो राधे मूवी में सलमान खान के कैरेक्टर से ज्यादा शानदार है। दोस्तों, सस्ते नशे करना बुरी बात है और सस्ते नशे करके ढोल में झूमना तो और ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि ये कदम जानलेवा भी हो सकता है। यह शायद ही एक ऐसी शादी होगी जिसमें एक ही आदमी ढोल नगाड़े पर नाच रहा है, लेकिन इस बैल बुद्धि के सामने नाचने की कोशिश भी भला कौन कर सकता है। और ये क्या, नाचते नाचते भैया जी मुंह केवल नीचे गिर गए, लेकिन स्वैग देख रहे हो। इतनी बुरी बेइज्जती करवाने के बाद भी इतनी लचक से कमर हिलाना तो कोई इनसे सीखे। कुछ दूल्हा दुल्हन माला पहनाने की रस्म में ऐसी पगलेट हरकत कर देती हैं कि देखने वाले की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब इस फुटेज को ही देख लीजिए, जिसमें पहले लड़की ने रॉकेट से भी तेज स्पीड में अपने पति को माला पहनाई और उसके कंधे से माला उतर गई। तो हमारे दूल्हे राजा ने भी बदला लेने की ठान ली। सबसे पहले तो उन्होंने दुल्हन के सिर पर माला दे मारी, फिर लोगों के कहने पर माला उठाकर ऐसे पहनाई कि वो सीधा फिसलकर दुल्हन के पैरों तक पहुंच गई।
अरे भाई मतलब किस बात का गुस्सा है इसमें? ससुर जी ने दहेज में मोटरसाइकिल की जगह साइकिल दे दी क्या? आखिर में दोस्तों इस क्लिप में देखिए, दूल्हे राजा की हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसीलिए माला पहनाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी दुल्हन दूल्हे की पगड़ी में ही माला डाल पाती है और बैलेंस बिगड़ने पर सीधा नीचे आ गिरती है। लेकिन हमारे सख्त दूल्हे राजा अपने बीवी को उठाने भी नहीं जा रहे। अरे हद तो तब होती है जब पटाखा फूटने पर दुल्हन इतना अजीब सा रिएक्शन करती है। वह कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।